हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि ब्लैक मैजिक करने वालों का क्या हश्र होने वाला है, डिवाइन की तरफ से उनका क्या कर्मा मिलने वाला है। ये जो गलत काम ये आपके साथ कर रहे हैं, आपके पर्सन के साथ कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके एनर्जी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी इन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है, क्या इंटरवेंशंस होने वाले हैं इनकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस रीडिंग के थ्रू। इस टैरो रीडिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे लोगों का क्या अंजाम होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। आप में से जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी कॉल को बुक करा सकते हैं। आपको जैसे भी अपनी रीडिंग चाहिए, वॉइस नोट के थ्रू, कॉल के थ्रू, वहाँ पे सारी डिटेल और जो भी इंफॉर्मेशन है चार्जेस से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। आपको किसी भी तरह का रिचुअल, स्पिरिचुअल, कोई भी तरह की आपको सर्विसेज चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, सो अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, कार्ड शफल करने जा रही हूँ। देखती हूँ कि इन लोगों की क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, एंजल प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। Please guide me. प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, हमारे पास है पहला कार्ड द फूल का। ओके, द डेथ। और फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मतलब कि काफ़ी पैसा वैसा इन्होंने लगा दिया है आपकी बर्बादी पर। आपको बर्बाद करने के चक्कर में खुद ही उजड़ जा रहे हैं ये लोग। खुद ही ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा कितना पैसा, कितना लॉस हो रहा है। इनडायरेक्टली आप इनका लॉस करा रहे हो। बेवकूफ़ से लोग हैं ये, कि जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, आपके पर्सन पे करा रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं ये। बेवकूफ़ क्यों है? इतना ही पैसा लगाना है तो अपने ऊपर लगाओ ना यार, कुछ अच्छा आउटपुट भी मिल जाएगा। सो सारे कार्ड्स आने पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, रिवर्स में ये कार्ड आया है एट ऑफ सोर्ड्स का। गुड। हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड, द स्टार, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड और है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला ना कि काफ़ी पैसा वैसा लगा रहे हैं। इवन पता है आपको ये जो है ना वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसी तरह की गुप्त क्रिया कर रहे हैं। लाइक जैसे होता है ना कि किसी तांत्रिक से मिल करके या किसी रिचुअल करने, जो हैवी रिचुअल्स करते हैं उनसे मिल करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि बहुत पैसा लगा रहे। पेंटिकल्स के इतने कार्ड आने का मतलब ही है कि बहुत पैसा रुपया ये खर्च कर रहे हैं आपको डाउन करने में, आपके पर्सन को डाउन करने में, आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बट सबसे जो अच्छी बात है मैं आपको बताऊं, ये जो इनका जो कर्मा है ना वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि इनके जितने सारे कार्ड आए हैं ना कर्मा के रूप में, वो सारे रिवर्स वाले हैं।
ओके, रिवर्स कार्ड भी आया है हमारे पास, रिवर्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोड है हमारे पास, 5 ऑफ वॉन्ड है हमारे पास, 9 ऑफ वॉन्ड है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे इतने सारे जो कार्ड्स हैं, डेथ की एनर्जी है। तो ये जो भी इतना ज़्यादा अकड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको लग रहा है पैसे के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई ये इनको अब पता चलने वाला है कि भगवान की मार कैसी होती है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि अब ये जो इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, या इनके तो पैसे जाने वाले हैं, या दूसरी तरफ इनके हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ इनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़े इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो भी आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो भी लोग ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, किसी आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, रिलेटिव में कोई हो सकता है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, इनका जो नेक्स्ट, जैसे कहते हैं ना कि ये कौन सी चाल चलने वाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है ना, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं ना, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ये किसी और लाइक रिचुअल कर, जो भी ये स्पेल्स वगैरह करते हैं उनको ढूंढ रहे हैं, है ना। ये जो वशीकरण करते हैं उनको ढूंढ रहे हैं, लाइक किसी तांत्रिक से या किसी तरह के ऐसे इंसान से मिलने का ट्राई कर रहे हैं जो और अच्छे से चीज़ों को करता हो। मतलब ये इनका ना नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है ना कि जितना पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ, जितना लागत मैं लगा रहा हूँ, जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, उतने उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एनर्जी अपनी मेंटेन कर रखी है, आपके पर्सन ने मेंटेन कर रखी है ना। आपका जो बिलीव है, जो ट्रस्ट है डिवाइन पे, वो पूरी तरीके से जैसा ये चाह रहे हैं ना, वैसे रिजल्ट्स आने नहीं दे रहा है। बट यस, यहाँ पे लॉस हुआ है, आप लोगों को बड़ा लॉस हुआ है ना। तो ये जो थर्ड पार्टी है या जो ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करा रहे हैं या कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आप देखोगे कि ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर होना ख़त्म हो जाएगा। या आपके पर्सन पे अगर हुआ है तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा जो केयर कंसर्न ये पहले किया करते थे, वो आप देखोगे कि वो दोबारा से कर रहे हैं। जो भी रिश्तों में खटास आई है ब्लैक मैजिक की वजह से, या किसी को स्लीपिंग इश्यूज हुए हैं, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे। देखो क्या है ना, जब भी मैं लाइक ब्लैक मैजिक की रीडिंग करती हूँ तो मेरे पास ये कार्ड ज़रूर आता है। तो ये जो कार्ड है ना, वो इसीलिए आता है कि इनको बहुत ज़रूरी है कि इनको ऐसी पनिशमेंट मिले, है ना। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिजिकल डेथ हो या किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम हो, मे बी हो भी सकता है भाई, इतना बड़ा पाप हो रहा है इनसे, तो इनके जो आउटपुट है वो छोटे तो नहीं होने वाले। बट यस, इनको मैं ये कह सकती हूँ कि इनका ईगो डेथ, इनकी दुनिया ख़त्म हो जाना, लाइक कहते हैं ना कि रिश्ते नाते खुद में ख़त्म हो जाना, तो वैसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो शातिर टाइप की जो ये फीमेल है ना, मेल्स भी है यहाँ पे, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ फीमेल की बात कर रही हूँ। देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आए हैं, तो यहाँ पे फीमेल भी है और मेल भी है ना, और दोनों ही बहुत पैसा लगा रहे हैं। मतलब आप देखो कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बीच में है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। या अगर पैसे की कमी है तो सोच रहे हैं कि कहीं से पैसा आ जाता तो मैं ये सब करा लेता या करा लेती, है ना। तो यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आ रही है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि द फूल की एनर्जी। बेवकूफ़ से लोग हैं, पैसा लगा रहे हैं आपके बर्बादी पे, है ना। यहाँ पे एक एनर्जी सी पिक हो रही है मुझे कि ये खुद अगर अपने पे इतना पैसा लगाए ना तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल इनको आपकी एनर्जी से जाना तो है ही है। एनर्जी डेथ तो ज़रूर होनी है ना। आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड तो ज़रूर होना है। तो अभी क्यों ये इतना पैसा आप पे लगा रहे हैं? सो ये इनकी प्रॉब्लम है।
मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे आपको समझाना है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इनकी जो मूर्खता है वो एकदम चरम पे है। बाकी जितना ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपको डाउन करने में, ऐसा इनको लग रहा है, ये इनकी जो थॉट है ना अभी के, ऐसा इनको लग रहा है जितने एफर्ट डाल रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत आपको हराने के लिए ना एकदम लगे पड़े हुए हैं। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये जिस तांत्रिक को बोल रहे हैं या जिस भी जो भी लोग इनके लिए रिचुअल या स्पेल्स कर रहे हैं, उनको ये बार बार फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हमें इंटेंस और ज़्यादा इंटेंस चीज़ें करो। ये इनका इवन नेक्स्ट प्लानिंग भी यही है, नेक्स्ट थॉट इनका जो अभी का रीसेंट थॉट है ना, तो ये नेक्स्ट एक्शन यही लेने वाले हैं। क्योंकि ये यहाँ पे हो सकता है, और अपने तांत्रिक से बोल रहे हैं, अपने स्पेल कास्टर से बोल रहे हैं कि जितना मन चाहे पैसा ले लो, बट मुझे इस इंसान को डाउन करना है, आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आपके पर्सन को पागल करना है अपने लिए। और जो लोग आप पे कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं, ये इंटेंशन है उनका। इस समय आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी हो रही होगी, घबराहट, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, या हो सकता है आपको लगता हो आपके आगे पीछे कोई है, अजीब सी आवाज़, अजीब सी लाइक इल्यूजन्स आपको लगते होंगे कि कोई वहाँ है, कोई वहाँ खड़ा है, या कोई देख रहा है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अजीब सी चीज़ें आपको दिखती होंगी, आपको ऐसा फील होता होगा यहाँ पे कोई है ना, ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो साइकिक प्रॉब्लम्स में आती हैं, जो आफ्टर ब्लैक मैजिक ये सब फील होता है। या बहुत गंदे ड्रीम्स, बहुत इंटेंस ड्रीम्स, बहुत डरावने ड्रीम्स, है ना, जब आप सो के उठते होंगे तो आप एकदम घबरा जाते होंगे कि ये क्या हुआ। ओके, या विज़न में बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। ओके, या आप कोई काम करने चलते होंगे तो लगता होगा कि कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, कोई रोक दे रहा है, नहीं अभी नहीं करना है, बैठो आराम से। या करने जा रहे हो तो एनर्जी लॉस बहुत हो रहा है, ड्रेन हो रहे हो आप, एग्जॉस्ट हो रहे हो, चेहरे की जो चमक है ना, जो चेहरे का ग्लो होना चाहिए वो खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एनर्जी बहुत डाउन रहती है, बैक पेन बहुत ज़्यादा, ये मैं आप लोगों की जिनको ये हुआ है या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है ये। सो यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन लोगों ने जो किया है उसका असर, उसका लॉस आपको मिला है। ओके, आप लोग भी अपने ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लाइक किसी तरह का रिचुअल, है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग क्लींजिंग कर रहे हो, अपनी मेडिटेशन के थ्रू कर रहे हो, या किसी रिचुअल के थ्रू कर रहे हो, या किसी के थ्रू कर रहे हो। ओके, सो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे आपको करना भी चाहिए। अपना ऑरा प्रोटेक्ट करिए, अपना ऑरा लॉक करके रखिए। ओके, फिलहाल के लिए जब तक इनको पनिशमेंट्स नहीं मिलती है, तो इनके ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े और जो ये करना धरना है ना, तो मे भी इनके जो भी जिनसे भी ये करा रहे हैं उनसे बहस हो सकती है, उनकी फैमिली में बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, मार धाड़ हो सकती है, आपके पर्सन से मार धाड़ हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है, मेरा सामान दो, मेरी चीज़ें दो, मेरा पैसा वापस करो, है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और अगर हम यहाँ पे एक एनर्जी बहुत ज़्यादा लेके चले ना, तो एक यहाँ पे कुछ ऐसे मेल है ना जो एम्परर की एनर्जी में या फीमेल एम्परर की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा नकचड़ी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली, है ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, है ना, जेलस माइंड वाली, जलन करने वाली, और किसी को हंसता खेलता नहीं देख सकती है, किसी को खुश नहीं देख सकती है, उसको लगता है कि मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, तो ब्लैक मैजिक के थ्रू डाउन करने की कोशिश कर रही है। ओके, सो कर्मा में जो सबसे क्लियरली चीज़ निकल के आई है वो है रिवर्स का कार्ड, और हमारे पास है
8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो ये जो कंडीशन होती है, अगर हम इसको जो है ना ऐसे फॉरवर्ड में भी देखें, स्ट्रेट में भी देखें, तो भी आप देखो ना कैसे बंधा हुआ इंसान है, ब्लॉक्ड है, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, सब बंद, सब। अब क्या करोगे? आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। कर्म फल मिल रहा है ना, कर्म फल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मिलेगा। और वो भी ये कार्ड वैसे ही इतना नेगेटिव कार्ड है और आया है रिवर्स में। ओके, तो इनके साथ चीज़ें रिवर्स में जाने वाली हैं। जो ये आपके लिए कर रहे हैं वो रिवर्स में जाने वाला है। अभी ये जो इनको फीलिंग आ रही है ना, इतना रुपया पैसा लगा के, इतनी एनर्जी लगा करके भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब ये इतने ज़्यादा इंटेंस मूड में आएंगे या अग्रेसिव हो जाएंगे या जाएंगी, तो इनको एकदम से ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी अपनी लाइफ में। तो वो ऐसी एनर्जी में जाएंगे। कौन सी एनर्जी में? 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ आप लोग तो बहुत ट्राई कर रहे हो कि आपके ऊपर जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्लीन हो जाए, है ना, वो धुल जाए, वो जो भी जितने भी आपके ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक का असर आया है वो क्लियर हो जाए, है ना, आपकी कॉर्ड इनसे डिस्कनेक्ट हो जाए। या आप अपने पर्सन के लिए भी रिचुअल्स कर रहे हो, उनके ऊपर जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्लियर हो जाए। आपको अपने पर्सन से बहुत कंसर्न है, आपको अपनी फैमिली से बहुत कंसर्न है, तो जिनके ऊपर भी हुआ है आपके सराउंडिंग्स में, आप उनके लिए भी प्रे कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कोई हीलिंग सेंड कर रहे हो, उनके लिए आप दूसरों से रिचुअल करवा रहे हो, किसी स्पेल कास्टर से बोल रहे हो कि आप इनका रिवर्स करो, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए एक देखना कि बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर आप ऐसा कर रहे हो, कोई सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पे ये एनर्जी, जब आप इस एनर्जी से डील करोगे तो ऑटोमेटिकली इनका जो ये जो ब्लैक मैजिक ये आपके लिए करा रहे हैं, ये इनकी तरफ ही जाएगा और इनकी अपनी जाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। रैंडमली आप देखोगे कि इनकी तरफ से आपको सुनने को मिलेगा कि ये बीमार है, या ये प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल लॉस में है, या आपके पर्सन के साथ इनका लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, या फिर कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, कुछ मेजरली इश्यूज हो गए हैं एकदम से। ये रैंडम चेंज आएगा। ओके, तो जो भी यहाँ पे एक चीज़ है ना, जैसे मैंने बताया कि ये अब नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, सोच रहे हैं ऐसा कि अब मुझे एक बड़ा एक्शन लेना है ना, और उसके लिए ये वेट कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि कौन बेस्ट ऑप्शन है ये काम करने के लिए, मेरे पास बेस्ट कौन है, कौन ये काम बढ़िया कर सकता है ना, कौन इस चीज़ को वैसा रिजल्ट दे सकता है जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए, है ना। ये किसी तरह का इंटेंस ब्लैक मैजिक करा सकते हैं या कर सकती हैं। ओके, ये ऐसा सोच रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनके ब्लैक मैजिक से, तो प्लीज़ अपना अपना ऑरा आप लोग लॉक करिए और मेडिटेशन करिए, क्लेंजिंग मेडिटेशंस करिए, है ना। ब्लैक मैजिक रिमूवल के बहुत सारे रिवर्स स्पेल्स होते हैं, वो आप करा सकते हो, है ना, खुद कर सकते हो अगर आता है तो, वरना इतना ये जो है ये चीज़ें आपको खुद से जब तक आती नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हो, कुछ अच्छे क्रिस्टल्स वियर कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपको हो रही है तो आप प्लीज़ क्रिस्टल्स वियर करिए, ओके, जिससे आपको सपोर्ट मिले। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है वो जैसे कोई बहुत टाइम से करा रहा है ना, तो वो बहुत डीप कहीं ना कहीं एनर्जी में चला जाता है और फिर उसको निकलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी क्लेंजिंग करती रहिए। जो बाहर से जो आउटर ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट जो डेली आ रहे हैं वो रिमूव होते रहें, फिर जो डीप वाले हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, जिससे ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा ना जाए। अगर बैक पेन है तो मेडिटेशन ज़रूर करिए, लेट के मेडिटेशन करिए। अगर बैक पेन है ब्लैक मैजिक की वजह से तो आप लेट के मेडिटेशन करिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं।
आप जितना हो सके शवासन में मेडिटेशन करिए, रेस्ट करिए, है ना, कुछ हर्ब्स का सपोर्ट लीजिए, है ना, हीलिंग्स हर्ब्स जो होती हैं उनसे, बहुत सारी हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनसे ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का सपोर्ट आप ले सकते हैं। और इंटेंस ब्लैक मैजिक है तो आपको अपने लिए कुछ ऐसे रिचुअल ज़रूर करने चाहिए जिससे बहुत डेंस वाले ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो इंसान है, ये जो लोग हैं ना, वो परमानेंटली लगे रहते हैं आपको डाउन करने में ब्लैक मैजिक के थ्रू। उनकी ज़िंदगी इसी बेस पे चल रही है, उनका अपनी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है, कोई एम नहीं है, एमलेस लोग हैं, खुद की ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, है ना। और आपकी ज़िंदगी में एम है तो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जेलस लोग हैं, बहुत जलते हैं। ये आपके साथ ही नहीं, आपके पर्सन के पीछे भी इसी तरह लगे, इनको आपका पर्सन चाहिए, है ना, इनको आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करनी है, आपके पर्सन की एनर्जी डिस्टर्ब करनी है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है अगर, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस ब्लैक मैजिक की वजह से, बच्चों पे बहुत असर आ रहा है, ब्लैक मैजिक की वजह से ज़िंदगी आपकी इन्होंने बर्बाद कर रखी है। सो अगर ब्लैक मैजिक आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी का, तो उसको रिमूव करिए, आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इस रीज़न की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ में ग्रो करने में। सो गाइज, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।